जय हिंद दोस्तों। देखिए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उत्तराखंड से, इन सभी जगहों से कई कमेंट मेरे कमेंट में आए हैं कि आप ये बताइए कि मैं गांव में रहने वाला हूं, गांव का रहने वाला हूं और बाहर रह के काम करता हूं। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर कहीं भी बड़े शहरों में रह के मैं काम करता हूं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पे घर जाता हूं, लेकिन मेरे गांव में जो जमीन है, मेरे गांव में जो घर है, मेरे गांव में जो खेती का जमीन है, कुछ भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस पर क्या है, चाचाओं ने कब्जा करके रख रखा है, भाइयों ने कब्जा करके रख रखा है। मतलब कि जो लोग गांव से बाहर रह के काम करते हैं, देखते हैं अक्सर बिहार के लोग हो, यूपी के लोग हो, उत्तराखंड, झारखंड, बंगाल, इन सभी जगहों के लोग ज़्यादातर बाहर में या तो मजदूरी करने, या फिर फैक्ट्री में काम करने, या फिर किसी कंपनी में जॉब हो जाता है तो चले जाते हैं, या फिर व्यापार की तलाश में व्यवसाय करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो होता क्या है, 2 साल 4 साल पर वो गाँव में लौटते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग सवाल किए हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनका चाचा अभी तक जमीन बंटवारा करना नहीं चाह रहे हैं, उनका भाई खुद का अभी तक जमीन बंटवारा नहीं करना चाह रहा है, जबकि सभी की शादी ब्याह हो गया, सभी के बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन ये बाहर रहता है इसलिए बांट के नहीं दे रहे हैं, गांव में कब्जा करके रखे हैं, जाते हैं घूम के आ जाते हैं, लेकिन वो लोग देना नहीं चाहते, लिखित रूप से बंटवारा नहीं करने देना चाहते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है कि आप खुद जाकर उस जमीन पर बंटवारा करवा ले, खुद अपना हिस्सा ले ले, अगर वो ना चाहे भी तो ये बहुत सारा इस तरह का मसला है। इसी पर आज बात करूंगा। पूरे वीडियो को आप देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। मन में सवाल प्रश्न जो भी आ जाए वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए, बता रहा हूं आपको कि आप बाहर में रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, गांव जा रहे हैं, तो गांव में जो आपका हिस्सेदारी है, जमीन, पैतृक संपत्ति हो गया, जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसमें आपका हिस्सेदारी रहता है, तो आप चले जाते हैं। अब गांव में होता क्या है कि जो लोग गांव में है, चाहे आपके चाचा है, चाहे आपके भाई है, आपके पट्टेदार है, आपके जो भी है खानदान के लोग हैं, वो अपने अपने हिस्सों में क्या होता है, घर बना लेते हैं। बाकी जो आपका हिस्सा बचा हुआ होता है, आप नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे उस पर भी कुछ काम करने लगते हैं, उपयोग करने लगते हैं, उसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ अपने कब्जे में एक तरह से ले लेते हैं, रहने लगते हैं। लेकिन आप जाते हैं तो खाली भी कर देते हैं। अब आप चाहते हैं कि लिखित रूप से बंटवारा हो जाए, मेरा खुद का हो जाए, भले ही उसी के कब्जे में रहे, वही काम करे, लेकिन मेरा खुद का अपने नाम से हो जाए, ताकि मैं कभी उसे बेच सकूं, या फिर अपने बच्चों को कह सकूं कि मेरे नाम से वहां मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है, कल होके कोई विवाद ना हो। तो आपको बता दूं कि गांव में जो अक्सर रहते हैं, जो गांव में, जो शुरू से गांव में रह गए, वो बाहर कभी नहीं जाते हैं, उनका सोच ज्यादातर आप देखेंगे, बुरा नहीं मानेंगे आप, गांव के अगर रहने वाले बुरा नहीं मानेंगे, उसे लगता है क्या कि मैं शुरू से गांव में हूं, मैं इस घर की देख रेख कर रहा हूं, मैं इस घर में हूं, मेरे बाप दादा परदादा की एक प्रॉपर्टी है, हम लोगों को बंटवारा करना है, लेकिन मैं बंटवारा नहीं करूंगा, मैं विवाद करके रहूंगा, मैं विवादित बना के रखूंगा, क्योंकि वो बाहर रहता है, अच्छा कमाने लगा, अच्छा खाने लगा, अच्छा जिंदगी जीने लगा। ऐसा क्यों किया? मेरी तरह क्यों नहीं बना? मेरी तरह घर पर तुमने क्यों नहीं रहा? लेकिन ऐसा सोच है, इस सोच को दिमाग से निकालिए आप। आपका अपना भाई है, अपना भतीजा है, अपना कोई खानदान के लोग हैं, उसकी हिस्सेदारी उसमें है, घर में है, जमीन में है, चाहे खेती की जमीन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, वो किसी कारण से बाहर कमाने जाता है, वहाँ रोजगार का साधन नहीं होता है, वो अच्छा हो जाता है, अच्छा कमाने लगता है, अपने परिवार को पालने लगता है, लेकिन उसका जो हिस्सेदारी है, जो हक है, जो उसका पैतृक संपत्ति में जो बनता है, वो तो आपको देना चाहिए, लिखित रूप से कर देना चाहिए, ताकि आपको कभी, आपको भी भविष्य में, आपके बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसके बच्चे को भी किसी तरह की परेशानी नहीं। तो ऐसा करके जाएंगे, अगर आपकी मृत्यु हो गई, ईश्वर न करे, भगवान न करे, आपकी मृत्यु हो गई या फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर आपके बच्चे बेकार में लड़ेंगे, या फिर आपने उसको नहीं दिया, वो बहुत आगे बढ़ गया, आपने उसका जमीन कब्जा कर लिया, बेईमानी कर लिया, तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी उसी गांव समाज के लोग आपको बेईमान कहेंगे। ये तो हो गया, आपको बताया हुआ एक बात कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कानूनी तरीका, बताता हूँ आपको। तो देखिए, जो लोग बाहर रहते हैं, उनका चाचा अगर उनका जमीन कब्जा कर लिया, उनका खुद का भाई जमीन कब्जा कर लिया, उनके खानदान के लोग जमीन कब्जा कर लिया, घर कब्जा कर लिया, या फिर बनाने नहीं दे रहा है, बंटवारा करके नहीं दे रहा है, तो आपको बता दूं, पहले तो सहमति से बंटवारा बता दे रहा हूं। सहमति से, देखिए, सहमति से अगर बंटवारा करना चाह रहा है तो इसमें बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अगर सभी सहमत है तो, अभी सारे भाई अब सहमत है, या फिर चाचाओं में बंटवारा नहीं हुआ, सभी लोग सहमत है, अब 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, चाहे जो भी बहन है, बहन भी लेना अगर चाहती है, तो जो हिस्सेदारी है, तो आप सहमति से आराम से बंटवारा कर सकते हैं। आप अपने तहसील में जाएंगे, या फिर आप अपने अंचल कार्यालय में जाएंगे, जो आप ब्लॉक भी कहीं बोलते हैं, उसे कहीं कहीं सर्किल ऑफिस बोलते हैं। तो वहां पे जाने के बाद क्या होता है, एक आवेदन आपको देना होता है अपने जमीन का पूरा डिटेल्स के साथ में, कि कहाँ कहाँ आपकी जमीन है, जमीन का खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, रकवा क्या है, सारा चीज आपको लिखना है। उसके अलावा कितने लोग हिस्सेदार हैं,
तो आप वंशावली एक बना के देंगे उसको, या एफिडेविट बना के देंगे कितने लोग हिस्सेदार हैं, तो अब उनको बताएंगे, तो उसी हिसाब से वहाँ बंटवारा करके सभी के नाम से करके अलग अलग, इसमें समय लगता है लगभग 1 महीनों का, सभी के नाम से अलग अलग बंटवारा करके सभी लोगों को वहाँ पहुँचना होगा। तहसील जिसे अंचल कार्यालय कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, जो भी, लेकिन तहसील मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जगहों में तहसील ही बोला जाता है। तो वहाँ क्या है, सभी लोगों को पहुँचना होता है और वहाँ पे सभी लोगों को वहाँ पे रह के प्रेजेंट होकर सिग्नेचर करना होता है, और वहीं पे 1 महीना का प्रोसेस लगता है। उसके बाद वहाँ से बंटवारा करके वो क्या करते हैं, हल्का कर्मचारी के पास, जिसे राजस्व कर्मचारी कहते हैं, सभी जगह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज कहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ वो भेज देते हैं और वहाँ से रसीद काट के आपके नाम से अलग अलग दे दिया जाता है। मतलब जैसे कि आपके पिता के नाम से जमीन है, दादा के नाम से जमीन, आपकी जो हिस्सेदारी हो रही है वो हिस्सा का सबका अलग अलग रसीद काट के दे दिया जाता है और ऑन रिकॉर्ड सबको अलग अलग कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि भविष्य के हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाता है। अब अपनी जमीन जो हिस्सा आपको मिला उसे बेचिए, घर बनाइए, किसी को दान दे दीजिए, आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लड़ाई खत्म हो जाती है, अपने अपने जगह पे जमीन मिल जाती। लेकिन गांव में ऐसा लोग होने ही नहीं देता है कि सहमति से जाके आपसी भाईचारे के साथ जाके बंटवारा कर ले। अगर 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, या फिर चाचाओं में बंटवारा नहीं, एक न एक साला उसमें रंगा लगाएगा ही लगाएगा। वो खड़ा हो ही जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बंटवारा नहीं करना है, या फिर मैं बाहर रहता है तो मैं नहीं आऊंगा, तुम लोगों जो करना है कर लो। अब एक भी नहीं जाएगा तो सहमति से बंटवारा नहीं होगा। तो सहमति का पहला बंटवारा ये होता है। दूसरा बंटवारा क्या है कि सहमति से आपस में बंटवारा करके आप जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में वहां अपने अपने नाम से रजिस्ट्री भी आप करा सकते हैं। ये और आसान प्रोसेस है। वहां क्या है कि राजस्व शुल्क आपको लगेगा, जो टैक्स होता है, जो रजिस्टर्ड कराएंगे उसमें जो पैसा लगता है वो आपको लगेगा। सरकार का जो टैक्स होता है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो आसानी से वो भी हो जाता है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। रजिस्ट्री ऑफिस में अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करा सकते हैं सभी लोग जाकर एक साथ। तो ये दूसरा प्रोसेस भी बहुत आसान है। अब बताता हूं कि इसमें से अगर एक भी अरंगा लगा दिया, अब 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, एक भी अरंगा लगा दिया कि भाई मुझे अभी बंटवारे की जरूरत नहीं, मैं बंटवारा नहीं करूंगा, तुम लोग आपस में कर लो जो भी करना है, लेकिन लिखित रूप से आपस में नहीं कर सकते, मौखिक रूप से कर सकते हैं। मौखिक रूप से करने से क्या होगा, बाद में जो अरंगा लगा रहा है वो फिर जाकर अरंगा लगा देगा कुछ ना कुछ कि भाई जब तक लिखित रूप से बंटवारा नहीं होगा तब तक ये बंटवारा नहीं माना जाएगा, तो फिर बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर 2-3 भाई सहमत है, एक सहमत नहीं है, तो क्या करें, आप क्या करें, दोनों मिलके उस पर पार्टीशन शूट का मुकदमा कर दे, उसको पार्टी बना के पार्टीशन शूट का मुकदमा कर दे। अगर 3 सहमत नहीं है, आप अकेले सहमत है, अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, तो भी उन तीनों को पार्टी बना के आप सिविल कोर्ट में पार्टीशन शूट का मुकदमा कर दे। अब इससे क्या होगा कि जब कोर्ट में आप पार्टीशन शूट का मुकदमा करेंगे तो उस जमीन पर एक तरह से स्टे भी लगा दिया जाएगा, स्टे ले लेंगे, वहां से स्टे लगा दिया जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा कि उन लोगों को नोटिस करके कोर्ट के द्वारा उन्हें बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस कारण से इस बाप दादा की जमीन को आप बंटवारा नहीं कर रहे हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं इसका हिस्सा आप देना चाह रहे हैं। तीनों को जवाब देना पड़ेगा, चारों को जवाब जाकर देना पड़ेगा जो भाई बंटवारा नहीं करना चाह रहे। अगर वो डेट पे नहीं पहुंचते, ये भी मन में आपके सवाल होगा डेट पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा, तो बहुत सारे होते हैं जो पहुंचते नहीं है, उनको नोटिस मिलेगा, 1 बार नहीं पहुंचेंगे, 2 बार मिलेगा नहीं पहुंचेंगे, तीसरा बार मिलेगा नहीं पहुंचेंगे, तो इसको कोर्ट का अवमानना माना जाता है और एक पक्षीय कार्रवाई करके आपको वहां पर आपके पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। और क्या होता है कि आपको बंटवारा करके वहां से दे दिया जाता है उस पेपर में कि ये आपकी हिस्सेदारी हुई, यहां से आप ले लीजिए। बाकी अगर कोई दिक्कत करे तो पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन किया जाता है, थाना में भी एक कॉपी भेजा जाता है कि जाके इनको कब्जा कराइए, इनका जमीन, इनका हिस्सा दिलवाइए लिखित रूप से। तो ये सब प्रोसेस होता है, लेकिन किसी भी हालात में उसको जाना ही होगा, जवाब देना ही होगा। अगर सही है, कोई कारण है, तो उसको जाकर जवाब वहां पे देना ही पड़ेगा और बंटवारा करना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है, कानूनी ऑप्शन जो बता रहा हूँ। अब रही, बहुत सारे लोग कहते हैं कि थाना में मैं दौड़ रहा हूँ हिस्सा के लिए, चौकी में दौड़ रहा हूँ, नहीं कर रहा है जमीन का बंटवारा। तो मैं आपको बता दूं, जो सिविल मैटर होता है, प्रॉपर्टी का मैटर होता है, जमीन का मैटर होता है, ये जो होता है इसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि पुलिस का कोई इसमें काम नहीं होता, 1% भी रोल नहीं होता। कहीं पर अगर पुलिस पहुंचता भी है, जाता भी है, तो समझिए आपसे पैसे लेने के लिए जाता है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए जाता है, या फिर आप कानून नहीं जानते हैं तो आपको धमकाने के लिए जाता है अगले पक्ष से पैसा लेकर। लेकिन इसमें पुलिस का कोई काम ही नहीं होता। पुलिस का काम कब होता है, जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट किसी प्रकार का आदेश देता है कि जाओ वहां पे मकान बन रहा है उसको रोको, या कोर्ट किसी प्रकार का ऑर्डर देता है कि जाओ वहां पे जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है उसको काम को बंद कराओ, स्टे कराओ। तब जाकर जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो तब तक वहां पुलिस पहुंच के जबरदस्ती किसी प्रकार का किसी एक पक्ष का कब्जा नहीं करवा सकता है, या फिर किसी के दूसरे के जमीन पे कोई मकान नहीं बनवा सकता है जब तक कि कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाए या फिर कोर्ट से किसी प्रकार का नोटिस नहीं आ जाए। तो पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है, आपको पुलिस के पास जाना ही नहीं, पुलिस बंटवारा का काम करता ही नहीं है। पुलिस अगर कोई आपका जमीन कब्जा कर रहा है तो जब तक आप
कोर्ट से नहीं किसी प्रकार का ऑर्डर लेकर आते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि पुलिस क्या करेगी, कागजात देखेगी दोनों को, उसके बस की बात नहीं, वो देखेगी, बोलेगी दोनों बंदे कोर्ट जाओ, यही बोलेगी, यही बोल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। फैसला करने के लिए पुलिस का इसमें कुछ काम नहीं है, पुलिस किसी प्रकार का कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जमीन के मैटर में आप मारपीट कर लेते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, कोई क्राइम कर बैठते हैं, तो फिर पुलिस आएगी, ये क्रिमिनल केस हो जाता है, तो पुलिस आएगी। फिर जमीन का मामला और ये मामला दोनों अलग अलग कोर्ट में चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो बताना चाहिए था, लेकिन ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। आपको भी कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, लगता है कुछ छूट गया है, कुछ भूल गया हो, तो आप भी सवाल करिए कमेंट बॉक्स में, आपके टॉपिक पर भी इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो लोग भी कमेंट आप करेंगे, मैं कमेंट को पढ़ता हूं, सभी को जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कमेंट को पढ़ता हूं, और होता क्या है कि उसमें से जो भी बेहतर कमेंट लगता है कि नहीं ये इस पर वीडियो बनाना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग जागरूक हो सकते हैं, तो मैं बनाता हूं। इसलिए आप लिखिए जरूर, आपके टॉपिक पर भी आज न कल वीडियो जरूर बनेगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।